हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं। ईश्वरीय योजना में स्थिर रहना। जैसे कि याकूब की पुस्तक अध्याय 1 के 2 और 3 में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, मुझे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए 16 साल हो चुके हैं और अब यह मेरा परमेश्वर में 17वां साल है। 16 साल पहले मैंने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में चलना इतना आसान नहीं है, परंतु आप इसमें बने रहकर और परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हुए अपनी बुलाहट को पूरा करते और बढ़ते जाते हैं। जब आप बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए चुना था। जब शमूएल भविष्यद्वक्ता यिशै के घर गया तो वह अपने सभी बेटों को उसके सामने करता गया और परमेश्वर सभी को अयोग्य करता गया। लेकिन जब दाऊद को लाया गया तो शमूएल ने उसके सभी भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। उसके बाद उस दिन से लेकर परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरता रहा। लेकिन एक बात याद रखें, दाऊद का यह अभिषेक राजा होने के लिए नहीं था। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो दूसरे शमूएल के अध्याय 2 के 3 में लिखा है कि यहूदी लोगों ने उसका अभिषेक किया कि वह यहूदा घराने का राजा हो। उसके बाद जब आप दूसरे शमूएल 5 के 3 में पढ़ें तो लिखा है कि सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में दाऊद राजा के पास आए और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। मेरे प्रियो, दाऊद का पहला अभिषेक शमूएल के द्वारा हुआ क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके जीवन के ऊपर थी कि परमेश्वर उसे राजा बनाना चाहते थे। लेकिन अभिषेक पाने के बाद भी वह बहुत सालों तक जंगलों में रहा। उसका दूसरा अभिषेक एक राजा के रूप में सिर्फ यहूदा गोत्र पर राज्य करने के लिए हुआ। तब उसकी उम्र 30 साल की थी। उसके 7 साल बाद इजरायली लोगों के द्वारा अभिषेक करके समस्त इजराइल के ऊपर उसे राजा नियुक्त किया गया। जब आप इस वचन पर ध्यान दें तो लिखा है कि दाऊद को राजा 30 साल की उम्र में बनाया गया। जरा सोचिए, अपने पहले अभिषेक किए जाने के बाद वह 13 से 14 साल तक क्या करता रहा। मेरे प्रियो, इन सालों में दाऊद परमेश्वर में बना रहा। जंगलों में कठिनाइयों में रहने के बाद भी वह परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी होने की बाट जोहता रहा, यह जानते हुए भी कि परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए चुना है। वह मुसीबतों का सामना करते हुए परमेश्वर में चलता रहा। मेरे प्रियो, आज जब एक विश्वासी परमेश्वर में आता है तो परमेश्वर उसके चुनाव के साथ उसका पहला अभिषेक करता है। जिस तरह अगर आप कुरिन्थियों को पढ़ें तो लिखा है कि आप अभिषिक्त हैं ताकि आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सकें। आज आपको भी चाहिए कि आप भी दाऊद की तरह परमेश्वर की योजना की बाट जोहें। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी, मुसीबत या दुख आते हैं तो फिर भी आप परमेश्वर में बने रहें, उसके दर्शनों की बाट जोहते रहें। जब आप याकूब अध्याय 1 के 2 को पढ़ें तो लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ें तो उसको पूरा आनंद की बात समझो, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। याद रखें, जब शैतान आपको छूटते हुए देखता है तो वह आपके ऊपर ज़्यादा दबाव डालता है ताकि आप परमेश्वर की योजनाओं को न समझ सकें। इसलिए आज आपको यह जानने की ज़रूरत है कि मसीही ज़िंदगी आसान नहीं है, यानी कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं। आपको परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होते देखने के लिए हर एक स्तर को पार करना होगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीषित करें। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जिस तरह दाऊद आपकी योजना को पूरा होने की बाट जोहता रहा, उसी तरह से आपके लोग भी हर एक स्तर को पूरा करके आपकी योजना को अपने जीवन में पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।